हेलो, मेरा नाम अंकित सैनी है। मैं अम्बाला कैंट हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मास्टर इन फिजिक्स है और मैंने मास्टर इन फिजिक्स संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की है। आई हैव 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस एज अ JEE नीट फिजिक्स फैकल्टी एंड करंटली आई एम वर्किंग इन जेनेसिस एजुकेट सेक्टर 20 पंचकुला। तो आज हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है? इसमें एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है अबाउट फिक्स्ड एक्सिस एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है, उसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अर्थ सन के चारों तरफ सर्कल में घूमती है, जहां पे सन एक फिक्स्ड एक्सिस है, तो ये एक रोटेशनल मोशन है। उसी तरह से अगर हम एक स्ट्रिंग से स्टोन को कनेक्ट कर दें तो ये स्टोन भी सर्कल में घूमता है अबाउट दिस फिक्स्ड एक्सिस, तो ये भी एक रोटेशनल मोशन है। हमने कई बार कार को सर्कल में घूमते हुए देखा है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, तो ये भी एक रोटेशनल मोशन का एग्जांपल है। हमने कई सॉलिड बॉडी जैसे फुटबॉल, रिंग, डिस्क बहुत सारी देखी हैं सर्कल में घूमते हुए। जैसे कि ये एक फुटबॉल है और ये ऐसे घूम रही है, किसके अबाउट? अपने सेंटर के अबाउट ये फुटबॉल सर्कुलर मोशन कर रही है, तो ये भी एक रोटेशनल मोशन का एग्जांपल है। उसी तरह से हम एक रिंग को देखते हैं, वो भी अपने सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन करती है, तो दिस इज आल्सो द रोटेशनल मोशन एग्जांपल। हम कई बार डिस्क होती है या कई बार प्लेट टाइप डिस्क होती है, उसको भी घूमते हुए देखते हैं अपने सेंटर के अबाउट, तो दिस इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास एक गिलास है और उसके सेंटर पे एक ब्लू कलर का डॉट लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ये गिलास सर्कुलर मोशन कर रहा है अपने सेंटर के अबाउट, तो ये भी एक रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक कटोरी है और उसके भी सेंटर में एक ब्लू कलर का डॉट लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे ये कटोरी सर्कुलर मोशन करती है अबाउट इट्स सेंटर, तो ये भी एक रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। तो हम रोटेशनल मोशन को अच्छे से समझ चुके हैं। अब मैं आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछता हूं कि हमारे पास लेट सपोज एक रिंग है कुछ इस तरह से, हमारे पास क्या है? एक रिंग है, ठीक है। मान लो रिंग का मास कितना है? 4 kg और उसकी रेडियस कितनी है? 4 मीटर। और हमारे पास एक डिस्क भी है जिसका मास भी 4 kg है और उसका जो रेडियस है वो कितना है? वो भी 4 मीटर है। मैं आपसे पूछता हूं किसको घुमाना ज्यादा मुश्किल होगा, रिंग को या फिर डिस्क को? आंसर ये है, रिंग को घुमाना ज्यादा मुश्किल होगा। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग है वो ग्रेटर है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, तो रिंग को घुमाना ज्यादा मुश्किल है। तो अब हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है और इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड हाउ वी कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके,
तो चलिए देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। हम लेते हैं कि 2 kg का बॉल है हमारे पास, बॉक्स है, और उसको मुझे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चलाना है। हम लेते हैं कि हमारे पास एक 2 kg का ब्लॉक है और हमें उसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चलाना है। हमें पता है इस ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चलाने के लिए हमें 4 न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगी। कितने की? 4 न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से अगर हमें 4 kg ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलाना है तो हमें 8 न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यहां से हम देखते हैं कि जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा उसको चलाना उतना ही मुश्किल, उसको चलाने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स चाहिए। जिस बॉडी का मास जितना कम उसको चलाना उतना ही आसान और उसको चलाने के लिए उतना ही कम फोर्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखता हूं एज मास ऑफ द बॉडी गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो उसको चलाना उतना ही डिफिकल्ट है। इसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट को घुमाना उतना ही मुश्किल होगा जितना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, और किसी ऑब्जेक्ट को घुमाना उतना ही आसान होगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही कम होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और उसको मुझे उसके सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन कराना है या फिर घुमाना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं इसकी रेडियस r1 है और इसका मास m1 है, तो इसके कारण जो बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 आ रहा है। इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है? I1। मैं एक और ले लेता हूं ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है और उसका जो रेडियस है वो r2 है, और इस स्ट्रक्चर के कारण इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो I2 आ रहा है, और मैं कह देता हूं कि I1 ग्रेटर देन I2 है। तो क्योंकि I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I बेसिकली हमारे पास नोटेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट बॉडी ग्रेटर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड बॉडी, तो इसलिए इसको घुमाना ज्यादा डिफिकल्ट होगा कंपैरेटिवली इसको घुमाने से। ओके, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जान चुके हैं कि क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। और इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? I से। इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखें किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा होगा उसे घुमाना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, और मुझे पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसे घुमाना भी उतना ज्यादा ही मुश्किल होगा। मुझे पता है अगर 8 kg की बॉल है उसे घुमाना ज्यादा मुश्किल होगा एज कंपैरिजन टू 1 kg की बॉल के कंपैरिजन में। तो यानी कि अगर बॉल का मास बढ़ेगा तो उसको घुमाना उतना ज्यादा ही मुश्किल होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। as mass of object goes on increasing तो moment of inertia goes on increasing। सेकंड चीज जिस पे moment of inertia डिपेंड करता है वो है हमारे पास मास का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है। मास का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है। जितना ज्यादा एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ object mass from axis of rotation। ओके, तो यहां पे हम देखते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है और वहां से मास का डिस्टेंस कैसे हो सकता है। देखो मान लो कि हम कोई भी सर्कुलर बॉडी लेते हैं, वो ऐसे घूम रही है किसके अबाउट? अपने सेंटर के अबाउट, ऐसे।
तो ये बॉडी अपने सेंटर के अबाउट घूम रही है, तो दिस सेंटर इज नथिंग बट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आई उतना ज्यादा होगा जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास जितनी दूर दूर होगा उस ऑब्जेक्ट को घुमाना उतना ही मुश्किल होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रिंग है, तो अगर ये रिंग है, इसका जो मास है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसके रेडियस के डिस्टेंस पे होता है, यानी इसका रेडियस के डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसके रेडियस के डिस्टेंस पे सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यानी कि इसका रेडियस जितना ज्यादा होगा तो मास का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से उतना ज्यादा होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा। तो हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पे डिपेंड करता है, पहला मास ऑफ द बॉडी, सेकंड उसका मास का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मैं इन दोनों चीजों को ध्यान में रखता हूं तो मेरे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आता है वो आता है mr², where m is mass of the body and r is distance from axis of rotation, distance from axis of rotation। ओके, मास का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब हम यहाँ पे दो एग्जांपल करते हैं जिससे हम समझ पाएंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो 4 मीटर डिस्टेंस पे है और उसका मास 2 kg है और वो कुछ ऐसे घूम रहा है, तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो देखो मुझे पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr², where m is the mass of the body and r is the distance of mass from the axis of rotation। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहा है, तो m कितना आएगा मेरे पास 2 और डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन 4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 16 2 32। तो ये आ जाएगा मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस 2 kg मास। सिमिलरली अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें यही 2 kg मास, यही 2 kg मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से 2 मीटर डिस्टेंस पे है और फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²। अच्छा, आई हमारे पास mr², फिर m इज द मास ऑफ द बॉडी जो कि हमारे पास 2 kg है, और r क्या है, डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि 4, तो i कितना आ जाएगा 8। तो हम देख सकते हैं कि सेम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8 है जब वो 2 मीटर डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और उसी मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 32 है अगर वो 4 मीटर डिस्टेंस पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो यहां पे मैं ये देख सकता हूं कि एज द डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। हमारे पास वही रिंग है, 4 kg मास, 4 मीटर रेडियस, 4 kg मास ऑफ डिस्क एंड 4 मीटर रेडियस। तो यहां पे हम देखते हैं दोनों का मास सेम है, पर दोनों में जो हमारे पास रिंग है उसका जो सारा का सारा मास है वो ज्यादा डिस्टेंस पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, लेकिन जो डिस्क है उसमें सारा मास 4 मीटर डिस्टेंस पे नहीं है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। कुछ मास 3 मीटर पे है, तो कुछ मास 2 मीटर पे है, और कुछ मास तो बिल्कुल सेंटर पर भी है। तो इसमें हमारे पास सारा का सारा मास कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कम मास है जो ज्यादा डिस्टेंस पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें सारा का सारा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा डिस्टेंस पे है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, जबकि इसमें सारा का सारा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कम। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो उसको घुमाना उतना ही मुश्किल, तो रिंग को घुमाना ज्यादा मुश्किल होगा, तो रिंग को घुमाना ज्यादा मुश्किल होगा।